हेलो गाइज, राधे राधे। तो आज है खिचड़ी। तो हैप्पी मकर संक्रांति सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ये मैं कहना चाहती थी, मेरे दिल में एक बात ऐसी है जो मैं राज को ही राज बना के रखी हूँ, और मैं वो बात आप लोगों के सामने आज एक बात ऐसी पेश करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले अगर मेरी वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखना। अगर अंत तक देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं एक ये बात ये बोलना चाहती हूँ। पहले तो आपको मैं एक कविता के माध्यम से बताना चाहती हूँ। तो कविता मेरी ये है। जब बेटी जन्म लेती है, जब बेटी जन्म लेती है खुशियाँ साथ लाती है। जब बेटी जन्म लेती है खुशियाँ साथ लाती है। ईश्वर का आशीर्वाद है बेटी, ईश्वर का आशीर्वाद है बेटी। सुबह की पहली सौगात है बेटी, सुबह की पहली सौगात है बेटी। तारों की शीतल छाया है बेटी, तारों की छाया शीतल है बेटी। आंगन की पहली पुकार है बेटी। त्याग और समर्पण है बेटी, नए नए रिश्ते बनाती है बेटी। जिस घर जाऊं उजाला लाऊं बेटी, बार बार याद आती है बेटी। बेटी की कीमत उनसे पूछो जिनके पास नहीं है बेटी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज के युग में बेटी और बहू दोनों बराबर होती हैं। क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो हम लोग बहू कहाँ से लाएंगे। जब बेटी होगी तो वही तो बहू बनेगी ना। तो जब वही बेटी अपने घर में लाड प्यार हर चीज़ उसको मिलता है, और वही बेटी भरे अरमान लेके जब वो ससुराल जाती है तो उसको वो खुशियाँ, वो प्यार और वो उम्मीदें जब उसकी टूटती हैं तो उसके दिल से पूछो कि उसके दिल में क्या बीतती है और क्या उसके दिल में होता है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ, जब वही एक दामाद अपने ससुराल जाता है तो उसी ससुराल में, जिस ससुराल में उसकी पत्नी पैदा हुई, बड़ी हुई, और बड़े होने के बाद वो उस घर से विदा होके दूसरे घर में आके दुल्हन बनी और उस दूसरे घर का हिस्सा बनी। तो जब वो पत्नी अपने घर जाती है, अपने परिवार के साथ रहती है, तो उसके पति की कोई भी अगर बेइज्जती करे या कोई भी उसको ना शब्द बोले तो वो पत्नी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि उसकी पति की इज्जत ही बहुत प्यारी है। क्योंकि जब उसकी इज्जत पति की ससुराल में होगी तो बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करेगी। जब वही पत्नी की ससुराल में कोई इज्जत नहीं, कोई मर्यादा नहीं, उसी पत्नी की बार बार बेइज्जती की जाएगी, बार बार अशब्द सुनाए जाएंगे, बार बार में वो उसके आंसू गिरेंगे, तो वो हर चीज़ बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो उसी घर में अपना इज्जत मान सम्मान बना के घर के अंदर रहती है। तब पति भी कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं बोलता। अगर मैं दामाद की होती तो लड़की एक मायका छोड़ देती है, वो मायके से कोई रिश्ता कोई वास्ता नहीं रखती है। जब बहू की उसी घर में बार बार बेइज्जती, बार बार हर चीज़ उसके साथ होता है, तो वो हंसी खुशी हर चीज़ का वो अपना खुशियाँ, अपना हर चीज़, वो जो उसकी ख्वाब ख्वाहिश होती है वो अपना गला घोट देती है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे मेरे पति देव खुश रहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक लड़की को अपने पति के प्रति, अपने पति के जैसा पति चाहे उसको अटेंडमेंट करना चाहिए, उसी के साथ उसी के रंग में रंगना चाहिए। जैसे वो चाहें दुख सुख उन्हीं के साथ निभाना चाहिए। क्योंकि आजकल की लड़कियां ये होती हैं, अगर सुख में तो साथ दे देंगे, अगर दुख पड़ गया तो वो तुरंत
मायके के माध्यम से चलती हैं, जो उसके माँ बाप बोलेंगे, तो ये गलत। अपने पति का साथ दो, पति के साथ रहना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए बाय बाय।